नमस्कार, मेरा नाम हेमलता है। आज मैं मौलाना अबुल कलाम के बारे में बताने जा रही हूँ। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारतीय स्वतंत्र संग्राम के एक महान सेनानी तथा राष्ट्रवादी नेता थे। आचार्य जे.बी. कृपलानी ने उनके संबंध में कहा था, वे भारत के एक महान शस्त्रवेत्ता, विद्वान, प्रभावशाली वक्ता, राष्ट्रभक्त एवं विश्वसनीय नेता थे। धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों में उनकी गहरी आस्था थी। उनकी निडरता एवं प्रभावशाली व्यक्तित्व के कई उदाहरण मिलते हैं। भारतीय संस्कृति में उनका अटूट विश्वास था। उनका जन्म परिचय। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म सन 1888 में मक्के में हुआ था। उनके पिता सूफी पंडित थे, अर्थात धर्मशास्त्र के आचार्य थे। अबुल कलाम के पिता मौलाना खैरुद्दीन का विवाह मदीन के प्रसिद्ध विद्वान शेख मोहम्मद जहर की कन्या से हुआ। मौलाना खैरुद्दीन को धर्मशास्त्र का अगैध ज्ञान था। उन्होंने अनेक पुस्तकें भी लिखी। उनके पिता को दुर्घटना में चोट लगी अतः अपनी चिकित्सा कराने के लिए कलकत्ता आ गए और वहीं के होकर रह गए। अब्दुल कलाम ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा घर पे ही प्राप्त की। उन्होंने विभिन्न विषयों को पढ़ने के लिए अलग अलग अध्यापक आया करते थे। इस्लामी ढंग के शिक्षा पूर्ण रूप से प्राप्त उन्होंने दर्शन शास्त्र, तर्कशास्त्र व गणित की भी शिक्षा प्राप्त की। वे प्रतिज्ञाशील विचारों के मुसलमान थे। एक बार उन्होंने सर सैयद अहमद की रूढ़िवादी धार्मिक विचारों का विरोध किया था। अतः विज्ञान के साथ साथ अंग्रेजी का भी ज्ञान आवश्यक है। अपने मित्र की सहायता से शब्दकोश और समाचार पत्रों के माध्यम से अंग्रेजी सीख ली। अब्दुल कलाम के विचारों का उदाहरण दृष्टिकोण, जिससे कुछ लोग प्रभावित हुए और कुछों ने विरोध किया। अब्दुल कलाम देश के सच्चे सपूत थे। अतः 1905 के भंग आंदोलन में वे सक्रिय रूप से कूद पड़े। उन्होंने हिंदू मुसलमान बहुमत के आधार पर बंगाल विभाजन का पुरजोर विरोध किया। बंगाल की क्रांतिकारी के संपर्क में आकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। मुसलमान में राष्ट्रीय विचारधारा का प्रचार करने के लिए उन्होंने 1912 में उर्दू साप्ताहिक पत्रिका अल हिलाल का प्रकाशन किया। इसकी लोकप्रियता ऐसी थी कि सप्ताह में 22,000 प्रतिज्ञाएं बिकने लगी और उन्हें 6 माह के लिए बिहार की रांची में नर्मदा कर दिया। 1920 में रिहा होते ही वह गांधी जी से मिले और असहयोग आंदोलन में पूरी शक्ति से भाग लिया। 1923 में जब वह रिहा होकर आए तो उन्हें केवल कलकत्ता अधिवेशन का सभापति चुना गया, वरन अखिल भारतीय स्तर का राष्ट्रीय नेता भी घोषित किया गया। और नमक सत्याग्रह में गांधी जी के साथ वह जेल भी गए और जेल से आने के बाद वह 1945 तक जेल में रहे। देश के स्वतंत्र होने के बाद वह प्रथम शिक्षा मंत्री भी बने। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 और माध्यमिक शिक्षा का आयोग 1959 में उन्होंने वैज्ञानिक व प्रतिविध शिक्षा का वकालत की। उन्होंने प्रत्येक के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना हुई। आजीवन कार्य करते हुए 22 फरवरी 1958 को उनकी मृत्यु हो गई। धन्यवाद।